हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कार फ्रेंड, यू आर वाचिंग बबली ब्लॉग। वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और हम आज आज हमने एक जगह पे जाना है, ठीक है। और पता नहीं जाना है कि नहीं जाना है, इस चीज़ का मुझे नहीं पता है। इस चीज़ का पता होगा हस्बैंड को। अगर गई तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अगर नहीं गई तो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे सर पर एक पग एक्चुअली मैं नहा के अभी अभी आई हूँ, ठीक है। और जैसे नहा के तो मैंने कहा चलें ठीक है जनाब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जो जो होगा, जैसे जैसे होगा मेरे साथ रहिएगा, सब आपसे शेयर होगा। तो अभी यहाँ पे मून लेटा हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा डर्टी हुआ है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल क्लीन था। और मैंने ये काफ़ी अरसे बाद ये वाली शर्ट पहनी है, ठीक है। और ये वाली शर्ट जो है ना मुझे बड़ी पसंद है। एक तो थोड़ी सी वार्म है और ये सर्दियों में बड़ी अच्छी लगती है। और ये मून कुछ देख रहा था, मतलब कि सॉन्ग वगैरह सुन रहा था। और ये वाली शर्ट है। और ये इसने शोर शराबा डाला हुआ और हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या पकाएं। मैं कह रही हूँ गोभी आलू, और ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? बिरयानी। बिरयानी, हाँ बिरयानी से याद है, रात को मैंने बनाई थी बिरयानी, ठीक है। तो अब मैं इसको करके देने लगी हूँ गरम। मुझे कह रहा है कि मैंने बिरयानी खानी, मुझे बिरयानी करके दें गरम। और अभी बाल थोड़े से ड्राई होते हैं तो फिर मैं इसको करूँगी कंगा, ठीक है। इससे मेरे बाल जो है ना फिर सेफ रहते हैं, टूटते नहीं हैं। तो ये वाला सीन था। और ये वाली देखें, ये वाली जो वैसलीन पता नहीं कौन किस यूज़ करते ही होंगे, जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है इसका। तो ये जब मैं लगाती थी ना, तो जैसे एग्जाम्पल इसको निकालती थी तो फिंगर के अंदर नेल्स में वो फंस जाती थी। तो मैंने उसका ऑल्टरनेट निकाला है ये मेरे पास एम्प्टी नेल पॉलिश की बॉटल थी, तो मैंने इसके अंदर इसको फिल किया है। और ये बहुत सेफली जो है ना लग जाती है। इससे समटाइम जैसे हाथ चिप चिप होते हैं वो भी नहीं होंगे। और ऐसे करके आराम से एक मिनट, ये देखें ऐसे ईजिली ये बेटा दे रही हूँ 2 मिनट को, ये लग जाएगी, ठीक है। इससे हाथ भी बिल्कुल सेफ़, और आप ये देख रहे हैं बहुत अच्छी से लग गई है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। ये मैंने कहा चलें ठीक है इसके अंदर डाल लेते हैं। और ये है कि ये बैग वगैरह में भी अगर हम रखें तो ये गिरेगी नहीं कहीं पे। और आप ये देख रहे होंगे ये कि ये नेल पॉलिश लगी हुई है, इसको मैंने थिनर से उतरनी थी। तो ये मेरे को एम्प्टी लगा था, जो होती है ना वो वाली नेल पॉलिश, या जो टेम्परेरी वाली होती हैं, इससे क्या कहते हैं मैं भूल गई हूँ इसको बोलना बताना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। टेम्परेरी वाली जो हमारी पील ऑफ वाली, ये वो है। तो ये इजीली इसमें से निकल गई थी, बट इसके ऊपर थोड़ा सा वो लगा रैकन, बट खैर है, मैंने कौन सी इसकी एग्जीबिशन करनी है। हाँ लेकिन आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, आप लोगों ने बोलना था बॉटल साफ़ कर ली है। मैंने बहुत ट्राई किया था, साफ़ हो नहीं रहा था। और हाथ मेरे थक गए थे, मेरे नेल्स भी मैंने कहा और ही ना इतने से तो हैं, तो वही ना कि ख़त्म हो जाए। तो खैर मैं इसको थिनर मंगवाऊंगी, साफ़ करूँगी। बट कहने का मकसद ये है कि ये बहुत मेरी ट्रैवलिंग फ्रेंडली भी हो गई है, बैग में भी जा सकती है और कहीं गिरती भी नहीं है, ठीक है। और बहुत ईजिली मैं लगा भी सकती हूँ। इससे मेरे हाथ जो है ना, जैसे मेरी आदत है ड्राई हो जाते हैं होंठ, तो मैं होंठों पे लगा लेती हूँ। तो इससे ये होता था कि जैसे मैं यूँ करके इसको लगाती थी बड़ी बड़ी बॉटल से, तो फिर मोबाइल पकड़ती थी तो वो चिप ना हो जाता था। मोबाइल की स्क्रीन चिप होती थी, उस पर पैचेस पड़ जाते थे, तो वो फिर उस पर मट्टी बहुत जल्दी चिपक जाती थी। तो इस वजह से भी मैंने ये लगाया, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। अब बात करते हैं सब्ज़ी की। और ये देखें जनाब इसका ये देखें कोको और मून। हाँ सब्ज़ी की बात बेटा, गोभी ले आओ, गोभी आलू पकाते हैं। तो चलें ठीक है, फिर मैं सब्ज़ी मंगाऊँ, फिर आपसे मिलती, मेरे साथ रहिए। तो उसको मैंने मून को भेजा है। और मैं जैसे ही नीचे आई, सुबह से याद था बट एकदम से मेरे जेन से निकल गया था। ये मैंने मंगवाई थी दही, ठीक है। तो आज मेरा दिल चाह रहा था दही भले खाने को, मीठे वाले और चाट मसाले वाले, वो बहुत टेस्टी होते हैं। थोड़े से मीठे होते हैं, थोड़े से चाट मसाला आता है, तो मुझे बड़े पसंद है। तो मैंने कहा चलो वो बनाती हूँ। सुबह मैंने दही मंगवाई थी ना, तो अभी मैं वो भी बनाती हूँ। उनको चावल भी गर्म करके देती हूँ। वो कह रहा है मुझे बिरयानी गर्म करके दे दो, ठीक है। तो मैं उसको वो भी गर्म करके देती हूँ। और तो हमारे यहाँ पे जो गैस लाइन डल रही थी, मैंने आप लोगों को बताया था, उन्होंने जनाब वो खड्डे वड्डे खोदे और उसके अंदर लाइनें मैंने डाली पाइप शायद। और उसके बाद वो बंद करके चले गए, कहने लगे कि जनाब आप जो वोट देगा तो उसके बाद ही जो है ना वो पाइपलाइन, मतलब कि इलेक्शन के बाद ही गैस आना शुरू हो गई। तो हमारा ये वाला चूल्हा देखें, ये वाला बेचारा चूल्हा मेरा ऐसे ही पड़ा रहता है, वैसे इसकी सफाई कर देती हूँ। और अब हम लोग लेके आए ये वाला ना, ये वाला आप देख रहे हो, मैं बैक कैमरे चूल्हा आजकल हम लोग कर रहे हैं ये वाला यूज़। और बहुत अच्छी इसका मतलब रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा
ये चल रहा है, ठीक है, मुझे पसंद आया और ये है कि वक्ती तौर के लिए बेहतर है, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे ये पत्थर है, ये पत्थर सम टाइम ऑयल गिर जाता है तो फिर ये, और ये मैंने के रखा हुआ है, इसके अंदर गिरे तो मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। बड़े पत्थर थोड़ा सा उठाने के लिए तो ये इस पर अगर गिरे भी तो इस पर गिर जाता है तो फिर वो साफ़ हो जाता है। ये वाला सीन है जनाब। और ये है बिरयानी, ठीक है, ये मैंने इसको गर्म करके दी है और वो ले गया है ऊपर, क्या ऊपर खानी है तो ऊपर चला गया लेके, और मैं बना रही हूँ खाना इस चूल्हे पे। उसका फ्लेम भी देखें काफ़ी ज़बरदस्त है, ये देखें। ये प्याज मैंने कर लिए हैं कट और ये गोभी आलू को मैं कर रही हूँ फ्राई, ठीक है। मैं इसी तरीके से सारा कुछ ऑयल में डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी और जब ये हल्का हल्का से ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें आलू टमाटर और सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं मिर्च मसाला वगैरह सब इसके अंदर ऐड करके भून के दम पर रख दूँगी तो फटाफट से मेरी गोभी हो जाएगी रेडी। तो चलिए मिलते हैं गोभी बना के। तो जनाब मैं बैठ गई हूँ अब आके इधर चेयर पे और सामने बन रहा है खाना और साथ साथ खाना भी तैयार हो जाएगा और साथ साथ आपसे गपशप भी हो जाएगी। तो बाकी जो मैंने पार्सल भेजा था बेटी को वो उसको रिसीव हो गया, मतलब अभी उसको रिसीव नहीं हुआ, घर वालों को रिसीव हो गया, बट घर वालों को हमने कर दिया है उसको बताना नहीं क्योंकि उसकी फ़र्स्ट को बर्थडे है। तो हमने कहा कि फ़र्स्ट वाले दिन ही आप उसे बताइएगा कि उसका पार्सल आया है, उसके गिफ्ट्स आए हैं। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, तो उन्होंने लेके चुपके से अलमारी के अंदर छुपा दिया है, उसको बिल्कुल नहीं पता, वो स्कूल गई हुई थी। तो एक सरप्राइज़ हो जाएगा ना तो वो फिर सरप्राइज़ जो होता है सरप्राइज़ ही होता है, ठीक है। और सरप्राइज़ में वैसे भी बड़ा मज़ा आता है। तो फिर हमने कहा चलिए अब इसका बर्थडे वाले दिन इसका पता चले सरप्राइज़। तो ये वाला मौसम के लिए ये वाली बात थी। और मौसम वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ है, कराची का मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है और मतलब पहले नवंबर में इतनी ठंड नहीं पड़ती थी, मतलब इस साल बहुत ज़्यादा नवंबर में ही दिसंबर वाले सीन शुरू हो गए। समटाइम तो दिसंबर में भी पंखे चलते थे, ठीक है। आई होप कि कई घरों में पंखे चल रहे हों क्योंकि अब्बू है ना मेरे, वो भी फ़ैन ऑन करके ही सोते हैं, तो इस बात को तो रहने ही दें। जिन्होंने पंखे चलाने हैं उन्होंने पंखे चलाने ही चलाने हैं, ठीक है, भले दिसंबर हो, जनवरी हो या फरवरी हो, ठीक है, पंजाब का जनवरी फरवरी। तो खैर वहाँ तो कोई पंखा नहीं चलाते, पक्के पंजाबी एक्सेंट आ रहा है। हाँ, तो वहाँ पर तो कोई पंखे, वहाँ पे तो कोई फैंस नहीं चलाते। नहीं जी, असी पंजाबी हैं तो पंजाबी असी साडी जुबान है तो असी पंजाबी बोलांगे, शर्माना की ते हिचकिचाना की, ठीक है जनाब। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करिया करो, ठीक है, लाइक करिया करो तो शेयर करिया करो। तो SLS हाँ तुहानू पता लग गया होगा SLS की किसनू आखने हैं, ठीक है जनाब, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर, ठीक है ना। तो हमारी ज़ुबान पंजाबी है और हम पंजाबी बोलते हैं और बड़े डट के बोलते हैं, इसमें क्या शर्माना और क्या घबराना और क्या छुपाना, है ना जी। तो ये बात है। तो बात कर रहे थे ठंड की, तो पंजाब की ठंड तो उफ वाली होती है, वहाँ पर तो इतनी फोग होती है जो पंजाब से रिलेटेड होंगे, जो पता नहीं कहाँ से आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्योंकि आप लोगों को कहती हूँ कि कमेंट्स में मुझे मेंशन किया कीजिए, बट तुसी कर दे नहीं, थोड़ी अपनी मर्ज़ी है जनाब की कह सकते हैं थानू, लेकिन कर दोगे तो चंगा होएगा। तो आप लोग कहाँ से मेरे व्लॉग्स देखते हैं और वहाँ पे पंजाब साइड में तो इतनी धुंध पड़ती है, एक टाइम ऐसा आता है बिल्कुल सामने वाला बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा होता, मतलब इतनी फोग वहाँ पे पड़ती है। तो खैर इंजॉय करने वाला मौसम तो पंजाब में ही होता है, यहाँ पे इतना ठंडा मौसम होता है, बस हल्की फुल्की से हवा अगर कोयटा की चल पड़ी तो चल पड़े। तो ये वाला सीन है और बाकी जो भी है आप लोगों के सामने है, जो जैसा होता है आप लोगों के सामने पेश कर दिया जाता है जनाब, कोई आप लोगों से झिझक नहीं, क्योंकि आप मेरे YouTube फैमिली हैं, मेरे एक फैमिली मेंबर टाइप के हैं, क्योंकि मैं हर चीज़ आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ और आप लोग हर चीज़ मेरी देख रहे होते हैं, कहाँ जाना कहाँ आना, क्या लाना क्या नहीं लाना, कौन से बाज़ार में जाना कौन से बाज़ार में नहीं जाना। तो यही एक फैमिली मेम्बर की पहचान होती है कि उनको सब कुछ पता हो, ठीक है जनाब। अब मैं चलाती हूँ उसमें
देच की मैं करछी चलाती हूँ, ठीक है, कहीं मेरा जो है वो सब्ज़ी वो जल चल ही ना जाए हमारी बातों में, ठीक है। वो पहले ज़माने में, तो पहले ज़माने में क्या, अभी इस ज़माने में भी जो लोग होता है ना बातें करने लग जाते जो उनकी सब्ज़ियाँ लग जाती हैं तो वो फिर भागते हैं, हाय हाय साड़ी सब्ज़ी लग गई और खुशबू आती है एक दूर से। अम्मी लोगों के घर के साथ वाले घर में ना नेबर जो थे उनके, मैं आपको बताती हूँ वाक़या, उनके घर में से डेली 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 ना स्मेल आती होती थी जलने की। तो अक्सर हम लोग जाते थे ना तो उनके घर में जाके जैसे मैंने दरवाज़ा बजाना, हमारा ना घर कुछ इस तरीके से, हमारा ही प्लाट था, हम लोग ने उन लोगों को मतलब सेल कर दिया था, तो हमारे पास वो काफ़ी पोर्शन था, तो उन्होंने फिर अपना, तो हमारी छत जो थी ना वो कंबाइन हुआ करती थी, तो मैंने छत से जाना करना, तो आवाज़ देने करना, आंटी आंटी आप लोगों के घर में ना स्मेल आ रही है सब्ज़ी की। तो आंटी साहिबा ने होना नहीं होता था, आंटी जो होती थी वो कभी गली में किसी और के पास खड़ी हैं, कभी 4 औरतों के पास खड़ी हैं, कभी इसके पास खड़ी, कभी इसके पास खड़ी हैं, तो गपशप काफ़ी लोगों से लगाती थी और हर रोज़ उनका ना सालन जला करता था। तो मुझे ना वो बात याद आती, तो अक्सर भी मेरे ज़हन में ना वो होता है कि जब बातों में आप लग जाते तो जो काम की तरफ आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है ना वो कॉन्सेंट्रेशन ख़त्म हो जाता है। और इसी तरीके से मैं चाह रही हूँ कि मेरा कॉन्सेंट्रेशन ना टूटे, तो मैं सब्ज़ी के पास जाती हूँ, उसको फटाफट मिक्स करती हूँ ताकि जना वो भी अपना सड़ा हुआ मुँह ना बना दे, ठीक है। तो मेरे साथ रहिए। तो देखिए जनाब, बातों ही बातों में मेरा सालन भी हो गया है बिल्कुल तैयार, और मैं बिल्कुल ऐसे मैश कर देती हूँ, मतलब जो गोभी है ना वो ऐसी घुली घुली पकती है। तो ये देखिए हमारी बातों बातों में सालन हो गया रेडी, ठीक है। और ये फुल्कियाँ मैंने बॉईल कर ली हैं, आप धुआं से देख सकते हैं, बिल्कुल अभी अभी उतारी हैं। और अब मैंने जो दही को ब्लेंड किया है, मतलब ब्लेंड किया हाथ से, इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है और इसमें मैं ऐड करती हूँ। ये मैंने इसके अंदर कर दी है ऐड, ठीक है। मैंने चीनी इसके अंदर घोल ली थी पहले, और अब इसके ऊपर ऐड करते हैं चाट मसाला। पहले इसमें डाल लेती हूँ ढक्कन में, पता ना डिग पाए, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं ठीक। ओहो, दही के अंदर ही मोबाइल घुस गया था अपनी तरफ से। इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ, फुटकरी हुई थी इसके अंदर थोड़े से ना चाट मसाले के अंदर। ये देखिए, आह दसो जी, वाह, ये है चाट मसाला, ठीक है। और अब बताएं क्या देखें, बताएं, मज़े का लग रहा है ना, हैं? आ जाएं, जिसने खाना है आ जाएं मेरे साथ, खा लें मज़ेदार है मीठी पूरी एंड चटपटी पूरी ओह सॉरी, मीठी पूरी कह रही हूँ, दही भलियाँ, मीठी दही भलियाँ, खट्टी मीठी दही भली, वो पूरी का ना जहन में आ रहा है बार बार। चलें जी खाते हैं। अब मैं लेके आ गई दूसरा चम्मच, क्योंकि वो तो दही को ब्लेंड करने के लिए, मतलब मिक्स करने के लिए कांटे से ज़रा हो जाती है इजीली। और इसके अंदर मैंने भी थोड़ी सी टेस्ट की है, एमी पे थोड़ा ना मैं झूठ बोला कि मैं नहीं की थी, मैंने 1 स्पून टेस्ट किया था, मगर मुझे ना चाट मसाला कम लग रहा था। भाई मैं तो डालूँगी और चाट मसाला इसके अंदर। और ये झाड़ू हुआ था ख़त्म, तो मैंने मंगवाया था न्यू झाड़ू, और अब मैं कोको से चुपाती फिर रही हूँ झाड़ू को। कोको ने देख लिया तो उसने फ़ौरन से हमला कर देना इस झाड़ू पे, और ये देखिए फ़ौरन देखते सार ये आ गई है। तो मैं इसको रखती हूँ जगह पे, ठीक है। और देखिए भली मैंने टेस्ट की थी, बट मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। चलें जी, अब काम शाम से तो हो चुके हैं फ्री, और अब हम भी थोड़ा सा लेटते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम भी रेस्ट करते हैं ब्लैंकेट में, ठीक है। और रोशनी की वजह से आपको मैं ब्लर दिख रही होंगी, अब आपको मैं दिखाई दे रही होंगी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद क्योंकि काम हम सारा हो चुका है, सब फिनिश है, इस टाइम मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और तो चलें ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं जाना है, मैंने शाम में किसी काम से हस्बैंड के साथ, तो मैं जा रही हूँ उनके साथ। वो ऑफिस से आ चुके हैं आधा घंटे पहले, ठीक है। और अब साथ ही मून को भी हम छोड़ देंगे ट्यूशन, और साथ में जो काम है हमारा रुका हुआ वो हम कर लेंगे, ठीक है। और ये मैंने लगाई है हल्की सी क्रीम, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हल्की एक्नी सी एक्नी हो रही थी ना, तो फिर मैंने वो क्रीम लगा ली है यहाँ पे, ठीक है। तो चलें फिर
चलती हूँ। और बाहर मैं मोबाइल यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि कराची में स्नैचिंग की बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं और हस्बैंड ज़रा बाहर फ़ोन यूज़ करने से थोड़ा सा कतराते हैं और मुझे भी मना करते हैं। बट व्लॉग बनाना होता है तो जल्दी जल्दी से फिर मैं जो मुझसे कैप्चर होता है फटाफट मैं आप लोग के लिए कर लेती हूँ। तो मोबाइल को रखती हूँ इस वाले पर्स में और जाते हैं और फिर खैर से आते हैं। चलिए मेरे साथ रहिए। चलें जी फ्रेंड्स, हम लोग वापस आ गए हैं और जिस काम से हम गए थे वो अनफॉर्चुनेटली हुआ ही नहीं है। तो हमारे साथ अक्सर ऐसे ही होता है ना। और हब्बी जो है वो यहाँ पर आके लेट गए। इनकी शायद थोड़ी सी तबीयत नाजुक सी लग रही है, नाजुक सी लग रही है तबीयत, नासाजगार इनकी थोड़ी सी तबीयत लग रही है। और ये आके ब्लैंकेट में आ गए थे ना, बैठ गए, लेट गए थे। और अब भी मून गया हुआ है ट्यूशन, थक गए। इधर ही इंटरव्यू दे दो अपना, थक गए हैं जनाब। ये देखिए एक्चुअली पता है थकने का क्या सीन था, सुबह 5 बजे तो उठ के ये बंदा नहा रहा था। सुबह इतनी ठंड थी और ना मुझे कोको बोलती जा रही भी। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, देखा तो नीचे चूल्हा जल रहा था। और मतलब सुबह 5 बजे नहाने का क्या सीन था चीकू? नींद ही नहीं थी आ रही और कोई तो काम नींद नहीं आए थे तो कोई और काम कर लेते। क्या काम ही नहीं था और फिर नहाने के लिए। अच्छा, तो ये वाला सीन तो बस अब रेस्ट लेस ही हो गया है ना। तो अभी मून को वैसे लेने जाना है और अभी हमने खाना नहीं खाया। अभी मून आता है तो फिर हम लोग खाना खाते हैं और इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पर ही एंड। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, ज़िंदगी रही तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाफ़िज़।